कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के विद्वान पढ़ने आते थे, जहां हजारों छात्र रहते थे और जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें लाखों किताबें रखी थीं। लेकिन एक दिन उस पूरे ज्ञान के खजाने को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर क्या था नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास और क्यों जला दी गईं इसकी अनगिनत किताबें? दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। आज से लगभग 1500 साल पहले बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता था। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्ता प्रथम के समय हुई मानी जाती है। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और बौद्ध दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी। लेकिन नालंदा की असली पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। कहा जाता है यहाँ 3 विशाल पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नोत्धि और रत्नरंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां और किताबें रखी हुई थीं। उस समय के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान संपदा मानी जाती थी। विनाश की कहानी। लेकिन 12वीं शताब्दी में इतिहास ने एक भयानक मोड़ लिया। 1193 ईस्वी के आसपास तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। कई ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उसके सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी। महीनों तक जलती रहीं किताबें। कहा जाता है कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें लगी आग कई महीनों तक जलती रही। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लगभग 90 लाख किताबें इस आग में जल गईं। हालांकि इतिहासकार इस संख्या पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन ये तय है कि उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी ज्ञान हानि हुई। नालंदा की विरासत। नालंदा का विनाश सिर्फ एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि उस महान परंपरा का अंत था जिसने सदियों तक दुनिया को ज्ञान दिया था। आज भी जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो हमें याद आता है कि ज्ञान की ताकत कितनी बड़ी होती है। नालंदा की जलती लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का अंत नहीं थी, वह इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान नाश की कहानी थी। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए इतिहास काल के साथ। धन्यवाद।